जमीन जायदाद जब लेंगे, जब अल्लाह बनाएगा तो बना लेंगे शादी। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। आप बताइए। जब रहने के लिए जगह ना होगी तो सरकारी जमीन पे ही रहेंगे। जब खाली पड़ी होगी, अब मोदी जी का राज तो सब जगह चल रहा। कितने बच्चे हैं आपके सर? हमारे 5 हैं। इस झुग्गी में 5 बच्चे। अल्लाह की देन। ऐसी बात है भाई। सर क्या कर रहे हैं वो 5 बच्चे, मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े? मेरे एक ही है। हम देखो 2 बच्चे हैं, वो भी हमें ही करना, कमाना खाना है। 5 बच्चे हैं तो वो भी हम ही करेंगे, कोई कर तो नहीं देगा। कब्जेधारियों को कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, हमने भैया कब्जा का करा, हम तो किराए पे रह रहे हैं। हम तो किराए पे रह रहे हैं भैया। किराया क्या पीएम फंड में जा रहा है? और हमारा तो जा ही रहा, अब हमें उससे क्या मतलब है। पीएम पे नहीं जा रहा है, जिसने पहले ये झुग्गी बनाई है उसकी जेब में जा रहा हाँ हाँ, है। तो फिर या तो वो देगा, गवर्नमेंट तो नहीं देगी। तो और कौन देगा? ये तो बेचारे रह रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और आप इनसे पूछे बार बार कब्जा कर रखा, ये क्या कब्जा कर रखा है? सर मेरी बात समझिएगा। सर जाके पैसा लेके जाता है, इनसे किराया लेके जाता है, उनसे तो नहीं जाके पूछोगे कि मालिक से कि क्या फ्लैट में जो अनवर भाई, जिस दिन ये कार्रवाई होगी ना उस दिन मालिक भी अंदर जाएगा। हाँ तो मालिक से करो ना, मालिक को पकड़ो। कैसे हैं सर आप? ठीक है। नमस्कार आपको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। अनवर साहब। हाँ। अनवर साहब यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हमें हो गया यहाँ से 25 साल। सर 25 साल से यहाँ पर डीडीए का बाहर बोर्ड लग रहा है। मैं नहीं कह रहा, बाहर डीडीए का बोर्ड कह रहा है, ये यमुना की ज़मीन कह रही है। तो क्या सरकारी ज़मीन पर कब्जा खाली होना चाहिए या नहीं? भाई सरकार की वजह जैसा करना चाहो वैसा कर लेंगे भाई, हम लोग क्या रोक लेंगे? रोक थोड़ी पाएंगे। अच्छा सर, ये कब्जा आपका करा गया था या किसी ने करा था? ये तो हम तो किसी और का है वो, अब हम तो रह रहे हैं, उनके देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, देखभाल कर रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं? किराए पे नहीं, देखभाल के लिए दे रखा है। कि देखते रहना कोई कब्जा हमारा ठीक चल रहा है या नहीं। हाँ। अच्छा सर, फिर धीरे धीरे आदमी एक एक इंच निकाल लेता है और हिंदुस्तान में एक एक इंच पे मर्डर हो जाता है, आपको भी पता है। तब वो हम लोग थोड़े, हम लोग तो भाई रह रहे हैं, अब उनका वो जो मर्डर कर रहे हो जिनका है वो अपना समझेंगे, हम थोड़ी इसमें हम तो क्या सरकारी सरकारी ज़मीन पर रहना सही है गलत? अब हमें थोड़ी पता चल रहा वो सरकारी नहीं है, ये पहले बता, अभी बोर्ड लगा हुआ उधर लगा हुआ, ये सब आज वो कहता है मेरा, वो कहता है मेरा भैया, अब हमें थोड़ी पता, हम तो रह रहे हैं बस। इसी झुग्गी में ही रहते हैं? अनवर जी, ये जो पूरा झुग्गी का इलाका है ये पूरा डीडीए की ज़मीन पर है, ये पूरी यमुना की ज़मीन होगा। डीडीए की जमीन पे थी तो डीडीए वाले ने पहले क्यों नहीं हटाया सबको, सब पहले कब्जा क्यों नहीं लिया डीडीए वाले ने? सर मुझे एक बात बताइए, पहले जो भ्रष्ट सरकारें थी जिन्होंने ये भ्रष्टाचार करवाया, अगर आज कुछ सरकारें बदलना चाह रही हैं तो क्या ये गलत है? भाई सरकार की मर्जी, वो तो कुछ भी हम क्या रोक लेंगे, सरकार को कोई रोक लेगा? वो उससे तो रोक नहीं सकता भाई, जो वो चाहेंगे वो कर ही लेंगे अपना, तो फिर हमें क्या, जब कहेंगे खाली करने खाली हो जाएगा। वैसे कहाँ के अनवर जी? हम तो ऐसे ही शुरू से बचपन से यहीं के पले पड़े हैं। वैसे पूर्वज कहाँ के? पूरे पटना के। पटना मतलब बिहार से? हाँ बिहार साइड से। देखिए आप हिंदुस्तान के हैं, आपने कहा कि हम बिहार से हैं, आपकी भाषा भी बता रही है। अब बताइए कि इतनी कड़ाके की ठंड में कोई आपको हटा दे तब आपके दिल पे क्या बीतेगी? भाई और आपका जोर इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ज़मीन की ना रजिस्ट्री है ना कागज है आप। हमारा तो जोर क्या चले, हमें तो ये सरकार नहीं हटाएगा तो प्लॉट वाला हटाएगा, भाई सरकार नहीं हटाया तो प्लॉट वाला हटाएगा, कोई ना कोई तो हटाएगा ही हटाएगा, हमारे बाप का तो है ही नहीं। तो फिर अभी तो हम ये है किराए में ऐसे ही रह रहे हैं, खाली करने के लिए भैया जाओ चले जाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके सर? हमारे 5 हैं। इस झुग्गी में 5 बच्चे हैं। हम्म, अल्लाह की देन। तो ऐसी बात है भाई। सर क्या कर रहे हैं वो 5 बच्चे, मतलब छोटे छोटे हैं बड़े बड़े? ये रहे, एक ही है, हर एक कहाँ गया एक दूसरा, अच्छा, सब ये यहीं। अनवर साहब हैं, ये दूसरे की झुग्गी में रहते हैं, इनके 5 बच्चे हैं। चलिए ठीक है, बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कोई भी पैदा कर सकता है, सबसे जरूरी है उन बच्चों की परवरिश। जैसे समझ रहे हैं? तो देखिए वो परवरिश बहुत जरूरी होती है बच्चों से। अभी कोई हमारे देश में कानून तो है नहीं कि आप 2 करें 3 करें, अभी तो कितने भी करें। अरे वो तो हमारे हमने कितने भी कर लो भाई, तो क्या मतलब, इस्लाम में तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा है। और क्या। ठीक है अनवर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं देख सकते हैं ये तमाम झुग्गी वासी हैं यहाँ पर और काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। भाईजान कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ भाई। क्या नाम है आपका? नाम अकबर है। अकबर जी, SIR के चलते झुग्गी वालों पर आफत टूट रही है और ये भी DDA का जो है ज़मीन है, तो क्या बोलेंगे आप? नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा। कुछ दिक्कत हो जाए क्या बोलेंगे, मैं इनसे बात जी दादी। जे बोल रही हो, जब जे टूटेंगी तो गरीबों का कहीं इंतजाम करो रहने का। क्या नाम है वैसा? नहीं माँ, हाँ कहाँ पे जाएंगे गरीब आदमी? कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ पे तो हमें कम से कम 20-25 साल हो गए।
देखिए जब जब देखो इस वक्त जो सरकार है वो ये उसका कहना है कि कब्जेधारियों को कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, हमने भैया कब्जा कहाँ करा, हम तो किराए पे रह रहे हैं, हम तो किराए पे रह रहे हैं भैया। किराया क्या पीएम फंड में जा रहा है? और हमारा तो जा ही रहा, अब हमें उससे क्या मतलब है। पीएम पे नहीं जा रहा है, जिसने पहले ये झुग्गी बनाई है उसकी जेब में जा रहा है। हाँ 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 वही ना। हाँ। तो फिर या तो वो देगा, गवर्नमेंट तो नहीं देगी ना। और तो और कौन देगा, मकान मालिक कोई दे रहा है, जो बताइए पहले। तो फिर मोदी तो नहीं देने वाले। तो मोदी ना देंगे तो फिर मोदी गरीबों को उजाड़ देंगे ना, अच्छा, है ये बताइए। गरीबों को ना देंगे और उजाड़ देंगे। अरे चलो मान लिया हम किराया दे रहे हैं, किसी के प्लॉटों में रह रहे हैं, तो भाई रह तो रहे ही हैं। अब उजड़ जाएंगे तो कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे ये बताइए, यहाँ से उजड़ जाएगा तो। भाई देखिए देखिए बाहर का जो बोर्ड है और ये जमीन जो है वो पूर्णतः सरकारी जो है वो है सारी चीजें, तो उसके बाद तो ये कब्जा ही कहलाया ना। तो हमने कब्जा क्यों करेंगे भैया, ये बताओ पहले। भाई आप क्यों करेंगे, आप तो यहाँ खुद गरीब हैं। लेकिन कब्जाधारी तो है ना वो झुग्गी वाला जिसने ये बनाई झुग्गी। अरे भैया देखो, जिसका है वो जाने, हमें तो ये है कि गरीबों का भी इंतजाम करो, है ना। दादी आपका कुछ कहना? कह दो। क्या कहेंगे हम, देखिए एसआईआर लागू है, हमें तो ये पता है। हमारी उन्होंने बोल दिया वो सही बोला। अच्छा अच्छा, सरकारी जमीन पर कब्जा किस हद तक सही है बताइए आप। जब रहने के लिए जगह ना होगी तो सरकारी जमीन पे ही रहेंगे। जब खाली पड़ी होगी, अब मोदी जी का राज तो सब जगह चल रहा। कब्जा इनसे पूछ रहे हैं, जिनका जो जमीन उनसे क्यों नहीं पूछते जाकर के, जो है ना वो ये तो बेचारे रह रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और आप इनसे पूछे बार बार कब्जा कर रखा, ये क्या कब्जा कर रखा है। सर मेरी बात समझिएगा। सर जगह आगे पैसा लेके जाता है, इनसे किराया लेके जाता है, उनसे तो नहीं जाके पूछोगे कि ना मालिक से कि क्या फ्लैटों में जो अनवर भाई जिस दिन खाली किराया कब्जा कर अनवर भाई जिस दिन ये कार्रवाई होगी ना उस दिन मालिक भी अंदर जाएगा। हाँ तो मालिक से करो ना, मालिक को पकड़ो, इनसे क्यों पूछ रहे बार बार, तुम आप इनसे क्यों पूछ रहे बार बार। अगर घर उजड़ेगा तो सबसे पहले आफत इन पे आएगी, मालिक तो बढ़िया आलीशान है। फिर इन पे आगे चले जाएंगे खाली करके खत्म। क्या कह रही है भाई? अरे तो हम पे क्यों आएगी आफत, हम तो खाली करके कहीं और चले जाएंगे, हम तो कहीं और चले जाएंगे, हम पे क्यों आएगी? मतलब आप यही के जी हम यहाँ किराए पे रह रहे हैं, किराएदार हैं हम, तो किराए पे रह रहे हैं ना। आप कह रहे हो कि हम पे आफत आएगी, तो हम पे क्यों आएगी, हम तो किराएदार हैं खाली करके। आप यहाँ रह रही हैं, हट जाएगी तो आफत नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ रह रहे हैं वैसे कहीं अल्लाह और कहीं इंतजाम कर देगा रहने का। तो वहाँ भी झुग्गी बनाएंगे? क्यों झुग्गी बनाएंगे, वहाँ पे किराए पर ही रहेंगे, कोई मकान देखेंगे किराए का। पर कब तक जो है ऐसी चलता रहेगा? अब चलेगा क्या चलेगा, अब जहाँ पे जमीन जायदाद जब लेंगे, जब अल्लाह बनाएगा तो बना लेंगे। अच्छा कितने शादी हो गई आपकी? जी शादी, कितने बच्चे आपके? 5 बच्चे हैं। अब बताइए इतनी गरीबी है, ऊपर से चलिए 5 बच्चे कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे 5 सब नॉर्मल है। जी पर क्या लगता है कि इतनी गरीबी में सही है? इतनी गरीब, अरे तो हम देखो 2 बच्चे हैं, वो भी हमें ही करना, कमाना खाना है। 5 बच्चे हैं तो वो भी हम ही करेंगे, कोई कर तो नहीं देगा, कोई थोड़ी नहीं आ जाएगा खिलाने पिलाने के लिए। 5 को भी हमें ही देखना है, 2 को भी हमें ही देखना है। पर ऐसा नहीं होता अगर 2 हों तो उनकी परवरिश बहुत अच्छी हो, वो अच्छे स्कूल में जाए। आजकल देखो आज की महंगाई में ना ही 2 की परवरिश हो रही है, ना ही 5 की हो रही है। ठीक है, आजकल महंगाई इतनी कर रखी है, दाल चीनी आटा तेल सब इतना महंगा है कि गरीब पहले अच्छे से अच्छा खा रहा था, पहन रहा था, ओढ़ रहा था, सब चीज हो रही थी। आज जो है अब इतनी महंगाई कर दी है कि आटा जी आज एक्शन होने लगा है, आज चीजें खाली होने लगी हैं, तो ये गलत होने लगा है। जी मतलब आज जब एक्शन होने लगा है, जब सरकारी जमीन खाली होने लगी, तो ये गलत क्यों है? गलत क्यों है, हम गलत थोड़ी नहीं कह रहे हैं, गलत कोई नहीं कह रहा है ये गलत है। क्योंकि देखिए भाई आप भी गरीब है, मैं आपकी गरीबी समझ रहा हूँ। देखिए ये जो है गरीब लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है जब सरकारी जमीन है तो फिर देश पे तो फिर 140 करोड़ लोगों का हक हुआ यहाँ पर, फिर तो सभी अपना हक मांगेंगे ना। चलिए कोई बात नहीं जी। बात सुना, हमें कोई ऐतराज ना, एक हमारा तो बस इतनी गुजारिश है कि गरीबों का थोड़ा इंतजाम कर देंगे तो अच्छी बात है, दुआई मिलेगी, बस ये है और क्या, बस इतना है। क्या बात है, यहाँ दुआओं की क्या कह रहे, मैं कह रहा फ्लैट वाले सब तो झुग्गी बन के मकान बना हुआ है, तो उन सबसे फ्लैट वाले अंदर जाके बात करो। बिल्कुल सर, नहीं वहाँ पे भी बात करो जा करके। हाँ तो वहीं से ही यार। हाँ तो वहाँ से बात करते रहो उनसे कि भाई कि अभी इधर झुग्गी वाले को क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन वहाँ से जो एंट्री है सबसे पहले ये स्लम ही पड़ता है, इसलिए आप लोगों से पूछा। और मैंने क्या बात करी, मैंने आपको वही तो करवाए तो चले जाएंगे आराम से, कोई थोड़ी हम लोग का है, बाप का जमीन है जो अपना हमारे जो लड़ेंगे मरेंगे करेंगे, भैया हम तो खाली आज बोलेंगे तो आज खाली करके चले जाएंगे साले। चलिए, मतलब तैयारी पूरी है। अनवर भाई कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है,
कभी भी खाली कर दिया जाए। क्या नाम है सर आपका? भाई मुझे कुछ ना अच्छा जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।